ओम शांति। 4/12/91 सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। सफलता का आधार क्या है? तपस्वी स्वरूप तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब तपस्वियों को सफलता मिल जाए। क्या आधार है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी मुख्य, और फिर संस्कारों में रॉयल्टी। तो कहेंगे ये है तपस्वी। एक वो तपस्वी होते हैं, चेहरे देखो उनके, देख के कोई भी हिम्मत न कर सके। ऐसे तपस्वी तो होते हैं, बहुत हठ योग करते हैं, किसी की हिम्मत होती है ऐसे करने की। और ऐसे तपस्वी हो, इतना सुंदर प्योरिटी हो और जीवन में रॉयल्टी हो, तो चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा होगा, जो देख के कोई घबरा जाए। सभी की इच्छा होती है ऐसे तपस्वी हम भी बने। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी बच्चों प्रति बोले, आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। किनकी? खास बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन तपस्वी कितने हैं? कितने हैं? 16,000 तपस्वी बनते हैं। तो उनकी याद प्यार बाप के पास, बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मना रहे हैं, और कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे हैं। ये मेरे बच्चे तपस्वी हैं, तो प्रैक्टिकल इनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में भी क्या दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई देना चाहिए, स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ परमान तपस्या कर रहे हैं। क्या? अपने पुरुषार्थ परमान। पुरुषार्थ परमान माना जितनी जिसमें ताकत है उतनी ताकत लगा रहे हैं। यथाशक्ति ताकत होती है या पूरा ही झोंक देते हैं? यथाशक्ति ताकत होती है, पूरा ही झोंक दें, ये तो कोई कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ परमान तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ या साधारण? और उमंग भी है। ये बहुत बड़ी बात है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। ब्राह्मण बने, आपने ज्ञान सुनना ना किया, चारों तरफ ढिंढोरे पीट दिए और तपस्या की रूपरेखा कहीं नजर ही नहीं आती। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। क्या? एक के लगन में मगन, फिर बुद्धि और कहीं जाएगी? जब एक की लगन में मगन है तो बुद्धि जा सकती है। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। इसी जीवन में सफलता मिल जाए ऐसा सबके साथ नहीं होता। पुरुषार्थ तपस्वी बहुत हैं। क्या? पुरुषार्थ करने वाले बहुत हैं, लेकिन सफल तपस्वी कम हैं, बहुत थोड़े हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में। सीरत अर्थात सूरत अर्थात सूरत सामने दिखती है। सीरत कब कहाँ दिखती है? हमारे कर्मों में क्या दिखती है? हमारी सीरत दिखती है। सूरत और सीरत में पर्सनैलिटी और प्योरिटी
कि रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना। क्या ये है सफलता? अपवित्रता का अंश मात्र भी क्या हो जाए तपस्या में? विनाश हो जाए, नाम निशान समाप्त होना। किस चीज का? अपवित्रता का। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। इम्प्योरिटी समाप्त हुई, अंश मात्र भी नहीं है। इम्प्योरिटी की परिभाषा तो बहुत सूक्ष्म बताई है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी, स्वतः, और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। बोल में भी, कर्म में भी, दृष्टि और आपका वाइब्रेशन भी कैसा होगा? एकदम प्योर होगा। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लाखों ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बाबा कह रहे हैं प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प से भी कोई भी विकार टच ना हो। कोई भी विकार, क्या संकल्प से भी कोई भी विकार टच ना हो? कोई भी विकार का मतलब कितने तरह के विकार होते हैं? हाँ, 5 विकार। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। कोई भी विकार, जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अगर मन बुद्धि को टच हो रही है तो क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी है या प्योरिटी है? क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कौन से कुल की स्थापना करने आया है? वैष्णव को, चाहे शैव संप्रदाय हो, चाहे ब्रह्म समाजी हो, कहाँ आना है? वैष्णव संप्रदाय में आना है। वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते, मन बुद्धि से भी टच नहीं करते, तो उनके संस्कार में, कर्म में, बोल में तो उन्हों का है स्थूल। आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी बन जाए? जैसे स्थूल में होते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई देती है, नहीं देखती? तो तुम्हारी पर्सनैलिटी से क्या झलके? प्योरिटी। और प्योर आत्मा के संस्कार कितने रॉयल होंगे? उसका चलना, उसका बोलना, उठना, बैठना, बातचीत करना,
तो साधारण हो सकते हैं। इतना सुंदर वाइब्रेशन होगा। वो आत्मा जहां खड़ी हो जाए तो आसपास वालों को कैसा वायुमंडल मिलेगा उसका। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना, साधारण नहीं। महान आत्मा तो सभी हैं बाबा के बच्चे, लेकिन इनमें भी विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसा लौकिक में भी होता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। महानता भी हो और कर्म तुम्हारे साधारण नहीं, कैसे होंगे? विशेष होंगे। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं? इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखें। जो हमारे काम की बातें नहीं है उनको सुनते हुए नहीं सुनना है और देखते हुए भी नहीं देखना। यह है इम्प्योरिटी। ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है। शिव जयंती तक इतना सुंदर कोई संस्कार धारण कर ले, वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखना। कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की ही नहीं है, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। जैसा संपूर्ण स्वरूप बाबा बनाने आया है वैसा संपूर्ण स्वरूप से वैष्णव नहीं। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। समझा तपस्या क्या है? इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती। जो व्यक्तित्व होता है वो कभी छिप नहीं सकता। प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। आप अपनी पर्सनैलिटी को कितना भी गुप्त रखना चाहो, गुप्त रहती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो।
यहाँ बोल और कर्म की तो बात ही नहीं है, वरना पर्सनैलिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी खुशबू, सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव भी करते हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं, समान बनाना पड़ता है ना। आप जैसे व्यक्त शरीर में क्यों आते हैं? तुमको क्या बनाने के लिए? समान बनाने के लिए। समान कैसा? अरे तुमने खींच लिया, तुम्हारे लिए आ गए साकार में, लेकिन किस लिए आए हैं? शरीर छोड़ के ऊपर जाओ, किस लिए आए हैं? घर ले जाने आए हैं, तो कैसे घर जाएंगे? जैसे एक रीत है ब्राह्मणों की, ब्रह्मा कुमार कुमारों की, वैसे इसलिए बोलते हैं अव्यक्त बनाए, तुमको अव्यक्त बनाने के लिए आए। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनाना है। क्या लक्ष्य क्या है आने का? आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है? पूछा। आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है? हैं जी? अव्यक्त को व्यक्त, इतना कितना मुश्किल है। आप ही व्यक्त बन जाओ ना। कौन इतना माथा पीटी करे? आपके जैसा बनना, व्यक्त बनना कितना मुश्किल है, कितनी आफत है। और बच्चे तो आपके ही हैं, है ना? तो वही व्यक्त बन जाए तो कितना बढ़िया हो। हम देह माने सांडे ही बने रहे। तो प्रश्न पूछा उन्होंने। दो ही काम है, या तो आप मेरे जैसे बन जाओ या मेरे को आप जैसा बना लो। और वो कहता है मुझको आना पड़ता है। तुम्हारी सड़ी हुई दुनिया में, सड़े हुए शरीर में आना मजबूरी है। तो उस मजबूरी में तुम सोचो तुम्हारे लिए सदा ही बने रहे, ऐसा? तो इसलिए क्या चाहते हैं तुम? क्या बनो? व्यक्त से अव्यक्त बनो। जो नजारा अव्यक्त में है, तुम्हारी व्यक्त में तो कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। सोचो, इसलिए वो देने बाप आया है। तो कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त बनना ही है, तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। तो ज्यादा आकर्षण बढ़ेगी। अव्यक्त को अव्यक्त ही रहने दो। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। कैसे? अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। कैसे? अव्यक्त मिलन कैसे होता है? शरीर से होता है? अरे कैसे? स्वस्थिति क्या है? मन बुद्धि से। हाँ, अव्यक्त मिलन होता है मन बुद्धि मना अव्यक्त। उसमें शरीर का तो कोई रोल है ही नहीं। तो अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय परमान, परिस्थिति परमान अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। क्या ये तो ड्रामा अनुसार थोड़े समय के लिए तुमको पढ़ाई के लिए जैसे कि पार्ट मिला हुआ है, लेकिन टारगेट तुम्हारा जो है वो है असली बाप समान अव्यक्त बनना। तो ये बहुत काम आने वाला है। ये कब बोला? और अभी कितना डेंजरस समय आ रहा है। ये अव्यक्त स्वरूप हमारा कितनी सेफ्टी करेगा।
संगठन की सेफ्टी करेगा, नहीं तो ऐसी सोल भ्रुकुटी में बैठती है कि ड्रामा बिल्कुल अचानक ही ड्रामा तुम्हारा चेंज हो जाता है, अचानक चेंज होगा। इसलिए बहुत गुप्त पुरुषार्थ है जो तुम कर रहे हो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है और ना तुमसे पूछने की जरूरत है। और तुम बताओगे झूठ से, इतना सा सच बताओगे, 5% भी नहीं बताओगे। सोचो तो किसको जानने की क्या जरूरत। इसलिए ऊपर वाला जानता है पूरी रूपरेखा को। तो बहुत काम आने वाला है क्या क्या? हाँ, तुम्हारी ये अव्यक्त स्थिति जो बनने वाली है, तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। ये तो बहुत साल पहले बोला, आप तो बहुत ड्रामेबाजी 24 में ही हो जानी है। हाँ, चाहे ब्राह्मणों की अवस्था हो, चाहे भयंकर अचानक आने वाली परिस्थितियां हो, 24 में, 25 नहीं। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ, जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान अनुभव हो। है मिलन अव्यक्त, लेकिन अनुभूति कैसी हो तुमको? जैसे आपस में साकार मिलते हैं। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहां से भी आए हैं, इस समय सभी मधुबन निवासी हो, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। ना तो महाराष्ट्र निवासी हो, ना तो ऐसा उड़ी कि कोई पकड़ ही ना सका। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर आ गए हो। यह तो सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, यह कभी भी नहीं समझना। क्यों? ऐसा क्यों? यही स्थान है, यही असिस्टेंट को मेरे को चलाना है, यही स्टूडेंट मेरे हैं, मैंने तो बहुत करके मेहनत करके बनाया है। तो मेरा है नहीं है? क्यों नहीं है? अरे इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या करके सेंटर, इतना सुंदर सेंटर बनाया, इतने सुंदर असिस्टेंट बहनें मिली हैं, इतने सुंदर जिज्ञासु हैं, मेरा क्यों नहीं कहेंगे? मेहनत की है ना। है बाबा का है, ट्रस्ट नहीं समझा? अच्छा, तो क्या हो जाएगा? क्या होने वाला है? अरे कुछ होने वाला नहीं होने वाला, क्या बोला हुआ है मुरली में? क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को गीता पाठशाला वालों, पूरा बोला है। क्यों? कोई बहुत बड़ी ड्रामेबाजी होगी ना। अगर तपस्वी स्वरूप नहीं है, या जहां तुमको तुम्हारी स्व स्थिति के लिए ट्रांसफर होना है, तो उसकी तो कुछ ड्रामा में नूंद है नहीं है, कठपुतली हो नहीं हो। इसलिए पहले से ही वैराग दिलाते हैं कि ट्रस्टी होकर रहो। तो यह कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, बाप दादा की तो किसी ने सुनी ही नहीं कि सबको ट्रांसफर करेंगे। आ जाओ ट्रांसफर करके दिखाओ। नाराज होके फिर आए नहीं बेचारे। क्या कर सकते हैं? इनको कहाँ के डंडे मारो जब तक धर्मराज नहीं आए। तो सोचो ये तब की बातें हैं, अभी क्या दुर्दशा हो गई होगी। उस वक्त जब इन्होंने इतनी मनमत चलाई है, नाराज होके बेचारा, ज्यादा तो कुछ किया नहीं, आई नहीं सीजन, अभी क्या स्थिति हो गई होगी। तो ऐसे नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो व मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो जब हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो।
गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने को तैयार हो, टीचर सभी तैयार हो, किसी को कहां भी चेंज करे तैयार हैं, करा रहे हैं तपस्या, तपस्या वर्ष, और नष्टो मोहा बना रहे हैं। हाँ, अगर तपस्या वर्ष में इतना नष्टो मोहा ना बने, प्योरिटी की तो कल्पना भी मत करो, कल्पना भी नहीं करो कि मन बुद्धि की प्योरिटी आ जाए, तुम्हारी वो पर्सनैलिटी बन जाए, इतनी सूक्ष्म है, कल्पना भी नहीं कर सकते। प्योरिटी वास्तव में है क्या? ब्रह्मचर्य कोई प्योरिटी है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों ब्राह्मण हैं, आज ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लाखों हैं, लेकिन बाप की निगाह में ये प्योरिटी इतनी सूक्ष्म है। प्योरिटी, उसका आनंद तो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि प्योरिटी का वास्तविक आनंद है क्या, भगवान के करीब जाना वास्तविक है क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चेंज होने के लिए तैयार हो, माना दूसरी भाषा में कहें, नष्टो मोहा बनने के लिए तैयार हो, टीचर सभी तैयार हो, किसी को कहां भी भेजें तैयार हैं। देखो, दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है, सोचो। दादी क्या देख रही थी उस वक्त, इनकी क्या हालतें हैं। सबको क्या सर्टिफिकेट दे दिया, बाबा ये दिखती हैं या दूसरों को ही पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन खुद जैसे दुनिया में अपने घर गृहस्थ बना के बैठ गए, ऐसे ये भी बना के बैठ गई। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे क्या? तुमको नष्टो मोहा बने हो नहीं बने हो, तो एक प्रयोग करके देखेंगे। कब? अप्रैल में कर देंगे। पीछे सुनाई दे रहा है, ड्रामा चेंज होने जा रहा है, एकदम चेंज, तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा ड्रामा अचानक बनने जा रहा। अरे अपना भला करो, दूसरे का क्या करोगे? जिसने अपना भला कर लिया उसने सबका भला कर लिया, अपने लौकिक का भी अलौकिक। जिसने खुद का ही भला ना किया तो वो क्या स्थिति होगी उनकी। सोल बैठी है, इंतजार ही कर रही है, मंडरा रही है, कोई दम नहीं भर सकता कि हमने इतनी तपस्या की है, हमारा ये हक है वो हक है। बिल्कुल नहीं। तपस्या कितनी इंटरनल है ये तो बाप जानता है, कोई मासी का घर नहीं है तपस्या। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। कब? अप्रैल में। जो इतना नष्टो मोहा बने हैं उनके थोबड़े दिखते होंगे, नहीं दिखते होंगे थोबड़े। ऐसा क्यों? यहां नहीं आता लेकिन मालूम नहीं, भाषा ही है तो तुम भी जैसे कि मजबूर ही हुआ। अच्छे शब्द तो है ही नहीं है? शब्दों का अच्छों का चुनाव करके रखना चाहिए। थोबड़ा थोबड़ा क्या कहते हैं? अच्छे चेहरे भी तो कह सकते हैं। आप जब चेंज होके आएंगे हैं तो उनके चेहरे बाप दादा देखेंगे। अप्रैल में इनका डिसीजन लेना है, कितना ये नष्टो मोहा बने, कहाँ इनको फिकना है, कहाँ जाना है, कौन से धर्म में जाना है, कौन से कुल में जाना है। तो ऐसे चेहरे होते हैं ना, नहीं तो उसी अनुसार ट्रांसफर करेंगे। फिर आप बोलेंगे नहीं जी हमारा तो ये बिजनेस ऐसा रुका हुआ है, हमारी नौकरी, हमारा ये, हमारा घर, हमारे मम्मी पापा ये। अरे रहे जाओ मरो ना, है जहां तुम्हारी बुद्धि में जो कचरा है वहां मरो जाके। क्यों दम्भ भरते हो? हम कहाँ बैठे हैं? रिसर्च सेंटर में बैठे हैं, धाप पड़ रहे इनको एक। तुम खूब हंसते हो, है? तुम तो बढ़िया मस्त सेफ्टी स्थान में बैठो, कहीं भी भेज दो खाने को, तुमको फल फूल मिल ही जाएंगे। कितना बढ़िया जीवन है ना तुम्हारा। कहीं भी भेज दो, अब पके पुके हो कि आगे चल के तुमको जरूरत ही नहीं है, फल फूल तो कहीं भी मिल ही जाएंगे, है? यहाँ बैठे तो वहां बैठे, मेरा शिव बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, यही करना है? तुम्हारे तो चेहरे वैसे ही चमक रहे हैं। उनसे पूछो, इनसे जिनका मोह अभी नष्ट नहीं हुआ है। ये 10% ऐसा नहीं सब नष्ट हुआ है। ऐसी दुर्गति है तो कोई जोनल इंचार्ज की नहीं चलती। अभी तो हेड ऑफिस की उस वक्त भी नहीं चलती। सोचो दादी ने क्या रिपोर्ट दी, अब भी इनकी क्या हालत होगी, कैसे अपने घर ग्रस्त जमा के बैठे हैं, कितनी मनमत चल रही होगी। तो अभी इनके ऊपर अगर डंडा बरसने जा रहा है परिस्थितियों का तो कुछ गलत होने जा रहा है क्या? जो अगर कड़ी ते कड़ी बीमारियां ये भोगने जा रहे हैं, अगर इनका दर्द कोई डॉक्टर गायब नहीं कर सका, चैलेंज जो इनके दर्द शुरू होने वाले कोई डॉक्टर चैलेंज नहीं
कर ही नहीं सकता। क्यों? ये संगम युग के अपने बनाए हुए हिसाब किताब हैं। सोचो, वो कहाँ नई दुनिया में हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर होंगे, किसी को मालूम होगा कि दवाई होती क्या है? सोच। तो कौन आए मिलने के लिए? हैं? जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा? अगर मेरे को ही चेंज कर दिया तो मेरे स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा? फला के क्या, उसका क्या होगा? थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगे। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देना चाहते हो या सिर्फ लेना चाहते हो? लेने की तो सभी की इच्छा रहती है, लेकिन बाबा जो चाहता है आपकी कमी कमजोरी वो भी तो दो ना। सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। क्या मतलब? माना वापस तुमको भेजे ना भेजे कोई भरोसा नहीं है। नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? जहां मेरापन है वहां तपस्या इसको कहा जाएगा? आपको तो ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आती, किसको भी कब भी चेंज कर देना। क्या बोला? ड्रामेबाजी है। कब तक? अप्रैल तक। फिर रोते धोते रहो। इसको तो ये जिम्मेवारी थी, ये जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अरे एक योगी कितने के बराबर होता है? 10 के बराबर। अगर नहीं है तो वो योगी नहीं है, अभी भी भोग रहा है कहीं ना कहीं, इधर उधर बुद्धि जा रही है उसकी। थकावट होगी उसको। हार्ड से हार्ड वर्क की करेगा तो थकावट हो नहीं सकती। ये प्रयोगशाला है, इतने ढेर नहीं चाहिए। चाहिए नहीं तो प्रैक्टिकल करने के लिए कोई तैयार बैठा नहीं बैठा, ऊपर से लेके योग युक्त अवस्था भी ना जाए। और इतना सुंदर योगियों का हर कर्म कौशल होता है। बहुत सफलतापूर्वक हर कर्म सुंदर होता है। भोगियों का हर कर्म किया, थड़ा किया, बस फुर्सत। महाभोगी है? सेवा भी हो तो दिल से हो या जल्दी जल्दी सेवा निपटाई और फुर्सत? जाओ बाहर थोड़ा घूम लो, नहीं तो टकराएं फिर एक दूसरे से, अच्छा लगता है। तो कहाँ पहुंच के रहे? हाँ आगे आगे क्या कहा? कब तक? हाँ जी बोलो, कब तक बोला? आपका आवाज नहीं निकल रही, क्या बात? अच्छा गला वाला खराब होगा? नहीं हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। तो तपस्या भंग माना मेरा, समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स ही, अरे किसने बनाया ना, जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। तो समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं, यहां से वहां हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता। बड़े बड़े सेंटर बनाए हुए हैं, इतने जिज्ञासु इतने मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। असिस्टेंट जो होती हैं उनको तो कोई परवाह ही नहीं, कहीं भी बस भेज दो, कहीं भी बिठाओ। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी एवर रेडी हो? कोई भी कहां भी चली जाए वह कहेंगे कि हमको तो यही टीचर चाहिए। जो सोचते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी हैं वह हाथ उठावें। कोई भी टीचर मिले बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाएं। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना,
सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। जब इनको ट्रांसफर करेंगे तब क्या करेंगे, फिर इनको देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है क्या? कौन सा है अंतिम? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कोई को बोले जाओ अपने लौकिक में जाओ सेवा कर आओ, नहीं जा रहे सो बट्ठल बुद्धि। अरे सेवा है, जहां भी भेजेंगे वहीं सेवा करनी चाहिए ना। वहां से तुम सर्टिफिकेट दो कि अमृतवेला तुम्हारा मिस नहीं हो रहा, चार्ट मिस नहीं हो रहा, नहीं तो बट्ठल हैं जहां बैठे हैं बट्ठलता ही धारण करेंगे क्या? अरे जब सेवा ही है तो कहीं भी भेजें, या जहां हम चाहते हैं वहां भेजो, वहां सेवा, ऐसा होता है क्या? जहां भी तुमको भेजें वहां तुम अपना ऐसा ही माहौल बना के दिखाओ जैसा यहां माहौल है। तब कहेंगे तुमने हाँ कुछ तपस्या धारण की, इतना लंबा समय तुमने क्या किया, व्यर्थ गवाया रह के वहां पे, या कुछ धारणा की। तुम्हारे लौकिक वाले भी सर्टिफिकेट दें, वाह ये है तपस्या। वहां रहे, तुमने सर्टिफिकेट ले आए, कभी अमृतवेला मिस ना, चार्ट रेगुलर आ रहा है, तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठप्पा कौन सा लगेगा, पास या फेल? वहां गए अमृतवेला ही नहीं हो रहा, चार्ट ही नहीं हो रहा, मरो जब तक नहीं हो, उसी नरक में रहो। जब तक साले हो 14 साल में तो फिर बन ही जाएगा। नहीं, ऐसी परिस्थिति वहां देखोगे नरक जैसी, तो फिर बाबा बाबा करोगे नहीं करोगे? करना ही पड़े। तो पूछा, पेपर का क्वेश्चन ही यही आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्या क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार ही होना ही है। क्या अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार होना ही है। तो सभा ऐसे ही रहेगी, कुछ चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी कब तक? अप्रैल तक। जो कहे नहीं हम यहां नहीं जा सकते, समझो मरो, तुम्हारी दुर्गति होने जा रही है। क्या ड्रामा में नूंद है? कैसे चाहिए, जहां भेजें, जिस स्थान पे भेजें वहीं रिजल्ट निकाल के लाए। क्या रिजल्ट निकालनी है मुख्य? नष्टों होके तो क्या रिजल्ट निकलेगी? ये रिजल्ट कि वहां जाके चार्ट ही नहीं बना, अमृतवेला नहीं बना। सोचो कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे यहाँ का स्टूडेंट रहे, वहां उसका चार्ट नहीं, सोचो वहां की क्या दशा होगी वायुमंडल की। तो फेल हुए या पास हुए? फेल ही कहेंगे, हमारी भाषा में तो फेल। भले ही आश्रम का सेंटर था, लेकिन तुम्हारा अमृतवेला क्यों मिस हुआ? तुम्हारा चार्ट 10-12 घंटे क्यों मिस हुआ? सेंटर पे रह के और चार्ट ना बने, ये कैसे असंभव हो सकता है? ऐसा तो कैसा वायुमंडल होगा, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है चार्ट से, अमृतवेले से कोई लेना देना नहीं। तो ये कितना बड़ा पेपर है। सेंटर आगे चल के तुमको सेंटर वाले ऑफर करने वाले हैं, ध्यान रखो। सेंटर में ही जाना है, चिंता मत करो। कोई को लौकिक घर में भी भेज देंगे, जाओ वहां परिवर्तन करो, वहां सुंदर है, क्या खोलाओ, क्या खोलाओ, गीता पाठशाला। तो कितना सुंदर हो जाएगा। नहीं, अपने अम्मा से भी लिपट लो, बापू से भी लिपट लो। फिर नष्ट मोह होने का सबूत दो, वहां गीता पाठशाला खोल कर आगे। क्यों? और जहां हिम्मत रखते हैं वहां मदद बाप की मिलती है। रिहर्सल करेंगे ना, जॉन हेड को भी चेंज करेंगे। सोचो क्या कहा था, जितना बड़ा जोनल इंचार्ज होता है उतना ही वो क्या होता है, उसकी जड़ें कहाँ घुस जाती हैं। इतने सेंटर मेरे हैं, इतने जिज्ञासु मेरे हैं। जोनल इंचार्ज का अपना कंपटीशन, फिर उनके सेंटरों का अपना कंपटीशन, सब सेंटर्स होते हैं वो अपना कंपटीशन। सोचो जो इन कंपटीशनों में ही जीते रहे वो कभी छोड़ने के लिए तैयार हुए होंगे? पांडवों को भी चेंज करेंगे
क्या है? क्या करेंगे? हाँ, अब जब चेंज की ही बात आती है तो अभी भी चेंज हो रहा नहीं हो रहा, अभी ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। अभी भी जहां जहां जिसको सेवा के लिए जाना है, जिस धर्म से कनेक्टेड है, अभी भी तो हो रहा है। कोई नई बात है क्या? अभी कौन कर रहा है? अभी कौन कर रहा है? अगर ड्रामा में ही नूंद है तो अभी भी तो हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। आपका है ही क्या? है? तुमको जहां भी रहना है क्या करना है? बाबा को याद करना है। दूसरा है ही क्या? जब देह ही तुम्हारी अपनी है, अपनी नहीं है, तुम्हारा है ही क्या भाई? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक। आप लोग एवर रेडी हैं, बुद्धि से आपने अगर हाथ जिन्होंने उठा दिए उनको क्या दी? मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और ये बहुत बड़ी अनुभव की बात बता रहे हैं आपको। जब आपका चेंज होने का समय होगा, अगर तुम नष्टो मोहानी हो तो इतनी घृति कला में चले, इतना डाउनफॉल तुम्हारा हो जाएगा कि भगवान में 5 सेकंड बुद्धि लग जाए तो बहुत बड़ी बात समझना, समझ लेना। इतना डाउनफॉल। और अगर तुम सदा ही तैयार हो, कहीं भी भेजें तो तुम्हारी जैसी अवस्था यहां बनी हुई है वैसी अवस्था वहां बनी रहेगी। या तो अपना पूरी तरह डाउनफॉल करके जाना है, या तो एज इट इज जाओगे और वैसे ही खुश खुश सेवा करके आओगे। ये अंडरलाइन कर लेना भविष्य के रूपरेखा। जाना तो है, पूरी तरह से दुर्गति का ग्रहण लगा के जाओ, या तो हंसते हंसते जाओ और हंसते हंसते आओ। जाना तो सबको है ही। इसलिए कहते हैं नष्टो मोहा बनेंगे, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, कहीं भी भेजे। पार्टियों से मुलाकात, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो क्या है? तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये है तपस्या। जिस दिन हम बाप के बने थे, किस आधार से बने थे? भगवान आया है, ऐसे है। या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव? एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी। मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहां कहां भागती है। सारे दिन में सिवाय बाप और सेवा के और कहां तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, व्यवहार के लिए मना नहीं करते। जो भी व्यवहार करते हो कैसा करो? हाँ, निमित्त समझ के ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहां से आया?
तो यह बोल भी अभी नहीं बोल सकते। क्या? सब कुछ किसका है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं तो हल्के हैं। जहां जा रहे हैं बाप का है, बाप करेगा, हम क्या हैं? निमित्त हैं। तो बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना, क्या किया? और बोझ उठाते उठाते क्या हालत हो गई? कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम आ जाएगा। जो बोझ उठा के रखा है, जो जेब में आईवेल के लिए रखा है, किस लिए? कि शायद समय पे ये काम आ जाएगा। वो कमजोरी ही तुम्हारा कारण बन जाती है तुमको कहां ले जाने के लिए? बाप से दूर करने के लिए। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला। जहां मेरापन होगा ना, वहां विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो। कौन? ईस्टर्न जोन वाले, कलकत्ता तरफ जितने भी हैं। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। पूछा, यह अभी होना है। यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। क्या? एक गिफ्ट है, किसके लिए, किस लिए मिली है? सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। क्या? सहज साइलेंस की अनुभूति की गिफ्ट। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है। क्या? अभी भी समय है, अभी वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो लेना चाहें ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। क्या? मुसीबतें भी शुरू हो रही हैं, और उन मुसीबतों के बीच में ईस्ट से क्या करो? सफलता का सूर्य जगाओ। क्योंकि माया ने इतना भयंकर परचिंतन जो दे दिया चारों तरफ, और बुद्धियों को घुन लगा दिया। ईस्टर्न जोन में क्या हुआ? अभी घुन लग गया, परचिंतन का भयंकर घुन लग गया। तो घुन से अभी इतना डाउनफॉल, बेचारों का इतना डाउनफॉल कि तपस्या वर्ष में सफलता हो जाए, बाबा को लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परचिंतन होता है पतन की जड़। तो वो ड्रामा अनुसार नींद हो गई। अब उभरना नंबरवार है। जो जितना गहराई तक पर चिंतन करता है और कराता है, बोझ चढ़ाता है। जो बोझ थले दब जाता है
उसको तो सालों लग जाते हैं उस बोझ से उभरने के लिए। खुद धारण करते हैं वो कोई नहीं, फिर दूसरों की बुद्धि में ट्रांसफर किया कचरा। जितों की बुद्धि को हिलाया उतना कचरा सालों साल ढोना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हाँ, सालों साल की शूटिंग हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, सतगुरु निंदक और ना पावे। तो सतगुरु का परिवार हो, निमित्त आत्माएं हो, तो उनका निंदक ठोर पा सकता है? सोल घुसेंगे नहीं घुसेंगी? ठोर मिलेगा? मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती हैं ना खुश भी होते हो? खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती। माया जीत हो या माया रंग दिखाती है? इनको बोल रहे ईस्टर्न जोन से पूछ रहे। वह कितना भी रंग दिखाए मैं मायापति हूं। क्या? माया अपना रंग दिखाए लेकिन मैं क्या हूं? मायापति हूं। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। तो खेल देखो लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं खाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। क्योंकि अभी सामने क्या खड़ा है? शिव जयंती। और उसके पीछे है क्या? अप्रैल, गुड़ी पड़वा। जिसको नष्टोमा बनना है उसको अप्रैल दिख रहा है? इसको गुड़ी पड़वा तो है, उसको क्या नाम क्या दें? देखो, जिसको जो बनना होता है ना उसको वही याद आता है, अप्रैल माना नष्टोमा। कितना सुंदर अपने मुख से ही निकलता है। देखो ड्रामा में कितनी सुंदर नूंद है ना? अब जिसको नष्टोमा उसको अप्रैल अप्रैल याद आता रहेगा। कि यहाँ तक तो मेरे को ऐसा बनना ही है। चेहरे से भी मेरे जजमेंट ना हो कि मैं इतना नष्टोमोह बन गई। तो ये लक्ष्य होते हैं अपने अपने। लेकिन जो टाइटल दोगे नहीं दोगे, जो आने वाला है शिवरात्रि के पीछे है, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं दुनिया, उसको चाहे आप नया युग भी कहो, प्रैक्टिकल नहीं दुनिया, तो वहां जो भी होंगे हंसते रहेंगे, हंसते 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 खुशी उनकी बढ़ती जाएगी। या कभी उनका डाउनफॉल भी हो सकता है, कभी उनके चेहरे से खुशी जा सकती है। सोचो, यहां से शुरुआत करके 5000 दिन तक वो खुशी बढ़ती ही रहे, बढ़ती जाए। बाप रे बाप, वो कहा कोई कल्पना भी ना कर सके ब्राह्मणों की दुनिया में है कि खुशी भी होती है ऐसे समय पे। जो सफेद ब्राह्मण हैं, सफेद पोषधारी हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, तो वो भी अवज्ञा हो गई। उन अवज्ञा का हिसाब तब चुप तो करें तो सोचें कि जब हमारे बड़ों बड़ों की ये हालत है तो फिर ये कर्म भोगी होंगे हमारे शायद सबके, या अवज्ञाएं हैं ये? कर्म भोग नहीं है, ये अवज्ञाएं हैं। तो पूछा, गिफ्ट लेने वाले हो, सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं, सभी फर्स्ट हैं। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड नहीं आना। किसको बोला? ईस्टर्न जोन को बोला, सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। तो समझो शरीर छोड़ना है, जाना तो स्वर्ग में है। सूर्यवंशी इसी शरीर से जाते हैं, चंद्रवंशी शरीर छोड़ के जाते हैं, लेकिन जाना तो है। फर्स्ट नंबर मायाजीत होंगे क्या? जो फर्स्ट नंबर होंगे, उठो, ओम शांति, उठ जाओ, है ना, अच्छे से सुनाई देगा। फर्स्ट नंबर जो होंगे वो मायाजीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। कहां क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, हाहाकार बढ़ती जाएगी, और कहां कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, कोई कमजोरी ही नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता।
फिर फॉलो किसको करते हैं? फॉलो करने में तो नंबर हो जाते हैं ना। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। दूसरा, सदा अपने को सहज योगी, सहज ज्ञानी समझते हो। सहज है या मेहनत है? जब माया बड़े रूप से आती है तो मुश्किल नहीं लगता। मधुवन में बैठे हो तो सहज है। वहां प्रवृत्ति में रहते जब माया आती है फिर मुश्किल लगता है। कभी कभी क्यों लगता है? कारण मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमजोर हो जाते हो इसलिए सहज भी मुश्किल लगता। कमजोर के लिए कोई छोटा सा कार्य भी मुश्किल लगता है। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। क्या कब लगता है मुश्किल? अपनी कमजोरी ही क्या बना देती है? मुश्किल। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत्य का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो आप सदा संग दोष में रहते हो या संग में और संग के चक्कर में चक्कर लगाते हो? या सत्य के संग में रहते हैं? सत्य संग की कितनी महिमा है। और आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। यह संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो आप सभी सदा सत्संग में रहने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी हैं। सदैव यह सोचो कि हम औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो दूसरों की मुश्किल को सहज करने वाला होगा वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। अच्छा, सेवा में क्वालिटी है या क्वांटिटी है? होना क्या चाहिए? और इनको खुशी किससे होती है? सेवा में जितनी भी क्वांटिटी बढ़ती जाती है ये बहुत खुश होते हैं। इतने जिज्ञासु हो गए, इतने सेंटर हो गए, बाप रे बाप। और क्वालिटी ना के बराबर। तो क्वालिटी वालों की निशानी क्या होती है? क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी है वह आते ही अपनापन महसूस करेगी। उसको ये स्मृति स्पष्ट होगी कि मैं इसी परिवार का था और पहुंच गया। ये क्वालिटी वाला है। और क्वालिटी वाले ज्यादा से ज्यादा होते कितने हैं? 16,000 से ज्यादा तो होते भी नहीं हैं। अपनेपन से निश्चय में या पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी। वह अपने परिवार को परख लेगा, अपने बाप को पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है। सिर्फ नाम या धन में क्वालिटी नहीं। उसको सिर्फ क्वालिटी नहीं कहा जाता, लेकिन पुरुषार्थ की भी क्वालिटी उसमें हो। और जिसका अटल निश्चय पक्का रहता है उसका प्रभाव स्वतः ही औरों पर पड़ता है। तो अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा। इसलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। कहां जाना है? कहां जाना है? तीव्र अर्थात फास्ट होगा। कहां जाना है? हाँ, बाप की गोद में जाना है। मना एकदम निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज, घंटों का आनंद लेना। और जितना देहाभिमान उतना स्वतः ही सोल बैठेगी। और यहां दर्द शुरू। कहां? हल्के निसंकल्प माना बाबा की गोद। और जितना तुम्हारा गमोड़ा चल रहा है ये किसी भी आत्मा कभी भी आवाहन कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना, अब इतने बड़े तपस्वी नहीं हो। जिस कैटेगरी के तुम संकल्प चला रहे हो वही भ्रुकुटी में बैठ जाएगी आके।
खाऊं 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 खाऊं, खुद हैरानी हो गई, अरे ये क्या हो गया अचानक है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं इतना खाऊं खाऊं खाऊं, मानो पूरी नसें ही चौक कर दी, ये तो कर्म भोग बन गए, बाप रे बाप, बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है। इतना आसान समय को नहीं समझो जो आने वाला समय है। एक है जो विचारधारा बाप देता है श्रीमद् परमान, एक है तुम्हारा अपना कचरा, जो कचरा है वो आत्मा तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। जैसा तुम्हारे अंदर कचरा है वैसे ही आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो देवता धर्म की नहीं है। वो उसी कैटेगरी के है जिस कैटेगरी के तुम संकल्प चलाते हो, रसातल में ले जाएगी। देवताओं में नहीं, कहां ले जाती है, रसातल। ऐसे सबूत मिलेंगे बहुत जल्दी। रसातल क्या होता है और वैकुंठ क्या होता है। तो अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा, इसलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। कहां फास्ट जाएगा, बाप की गोद में, निराकार स्टेज में। जहां अपनापन होता है वहां कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं और ज्यादा से ज्यादा निकालो। जितना तुम क्वालिटी को धारण करते हो, जितना तुम निराकार स्टेज को धारण करते हो, जितना तुम निसंकल्प स्टेज बाप समान बनाते हो, तो क्या है तुम्हारे स्टार में इतनी सुंदर क्वालिटी वाली आत्माएं स्वतः ही उनको आकर्षण होगी, होगी नहीं होगी, समझा। आप सब तो क्वालिटी वाली आत्माएं हो ना, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। क्या तुम्हारे पास जो आने वाली आत्मा है वो कैसी होंगी, क्वालिटी जैसे आप हैं वैसे ही होंगी। अरे क्वालिटी वाली आत्माएं बहुत कम होती हैं और तुम्हारा संगठन इतना सुंदर है, तो आएंगी कैसी आत्माएं, बहुत कम होती हैं, लेकिन वो आत्माएं तो आनी ही हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। पहले स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि, फिर सेवा में। क्या पहले स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि, तो फिर सेवा में तो वृद्धि होगी ही। तो दोनों बातों में सदा ही वृद्धि को प्राप्त करते उड़ते चलो। अच्छा, माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर आ जाती है? कुछ भी हो जाए दुख की लहर तो नहीं आती। संकल्प में भी दुख की महसूसता नहीं हो। सुखदाता के बच्चे हो ना, सुखदाता के बच्चों के पास दुख की लेश मात्र भी आ नहीं सकती, स्वप्न में भी आ नहीं सकती। ऐसे सुखदायी आत्माएं हो, क्या भी हो जाए दुख नहीं हो सकता। सुख में रहने वाले और सुख देने वाले, दुख की दुनिया को छोड़ दिया। क्या बोला ऊपर, क्या भी हो जाए लेकिन दुख नहीं आ, माना उस परिस्थिति, वही परिस्थिति अगर किसी दूसरे के पास हो तो बाप रे बाप कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन क्या भी हो जाए तुम्हारे पास दुख आ नहीं सकता। तीसरा, डबल विदेशी बताओ, आपका इस आबू पर्वत पर कौन सा यादगार है? अच्छा, भारतवासी सुनाओ, आपका यादगार कौन सा है? अच्छा, भारतवासियों का यादगार है अचलगढ़। क्या जो भारतवासी हैं इनका यादगार क्या बताया? जहां पांव जमा दिया वरुण शंभु नीतु रहु कुमारी, ये है अचलगढ़। और डबल विदेशियों का यादगार बोलो, गढ़ देलवाड़ा, जिन्होंने भगवान को दिल दी और भगवान की दिल ली, या दोनों ही यादगार दोनों के हैं? पूछा। अचलगढ़ कौन बन सकता है? जिसने दिलाराम को अपना बना लिया, वही अचल बन सकता है। इसलिए दोनों ही यादगार बहुत कायदे प्रमाण बने हुए हैं, बहुत कायदे प्रमाण, इनके कायदे कानून हैं इनके भी, जो यादगार बनते हैं। अगर दिल वाला बाप को अपना नहीं बनाया तो अचल की बजाय हलचल होती है। क्या बार बार माया आती है तो हलचल पैदा करती है। कोई भी चीज में हलचल होती रहे तो वह टूट जाएगी, और जो अचल होगी वो सदा कायम रहेगी।
तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम दिल वाला बाप को दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं। ये मेरा यादगार है, हर एक अनुभव करे। ऐसा नहीं ये ब्रह्मा बाप या महारथियों का है, नहीं, मेरा यादगार है। देखो ड्रामा अनुसार अपने यादगार स्थान पर ही पहुंच गए, नहीं तो पाकिस्तान से आबू में आना यह तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता था। कहां कराची में यज्ञ चल रहा था, कहां कहां आ गए अपने यादगार स्थान पर। कहां? पाकिस्तान अर्थात पवित्र स्थान, और कहां तुम्हारा यादगार स्थान, कौन सा बताया? अचलगढ़। लेकिन ड्रामा में यादगार यही था, तो कैसे पहुंच गए? क्या ड्रामा में जो टाइटल तुमको मिलना था उस टाइटल के अनुसार तुम पहुंच गए? अपने ही यादगार को देख हर्षित रहते हो। अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी चीज को हिलाते रहो तो मेहनत भी और मुश्किल भी, सीधा रख दो तो वह सहज है। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा हलचल में आना कितना मुश्किल होता है, और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कितना सहज हो जाता है। अभी हलचल में आना पसंद नहीं करेंगे ना, पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा कल्प हलचल में आते थक गए। तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, धन की भी हलचल। तन से भी भटकते रहे, कभी किस मंदिर में, कभी किस यात्रा पर, तो कभी किस यात्रा पर। और मन परेशानियों में हलचल में आते रहा, और धन में तो देखो कभी लखपति तो कभी कखपति। तो अनेक जन्मों की हलचल का अनुभव होने के कारण कभी अचल अवस्था कभी अति प्रिय लगती है, इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाएं। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होता है रहम दिल। सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना, ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरों को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है। या क्यों क्या उत्पन्न होता है? आप सबका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी, तो उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या गलानी का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो, या कभी कभी दूसरे भाव में आ जाते हैं, बस सदा कल्याण का भाव हो। अच्छा, ओम शांति।